हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है। जगत के समस्त भक्तों को, महात्माओं को हमारा नमन है, हमारा वंदन है। जगत के समस्त अच्छे बुरे प्राणियों को, सभी भगवत स्वरूप हैं, उनको हमारा नमन है, वंदन है। और हमारे प्रिय सत्संग प्रेमियों को गुरु का बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम। आज हम लोग एक अलग सा टॉपिक ले रहे हैं। आप लोगों ने, हम लोग इसके बारे में तो सुनते ही रहते हैं, हम गीता, भागवत जी, रामायण। एक और हमारा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में से ही गीता निकली है, तो ये बहुत मोटा ग्रंथ है। इसको व्यास मुनि ने लिखा है। तो महाभारत जो है लोग कम पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इसमें कहानियाँ टाइप दे रखी हैं, पर इससे कुछ लेसन्स हम सीख सकते हैं। सबसे पहले तो लेसन जो हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि गुरु ने कहा कि महाभारत से ये लेसन, पहला लेसन ये है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये हमारा शरीर जो है ये धर्म क्षेत्र है और ये कुरुक्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र कैसे है कि ये जीवन हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है और इसमें भगवान का वास है। और ये कुरुक्षेत्र भी है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल बराबर चलता रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, कुछ 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 चलता रहता है। तो ये इसमें हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, मन में, शरीर में, बाहर हालतों में, परिस्थितियों में कुछ 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 अप डाउन होता ही रहता है। कि कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, बराबर अप डाउन। इसको मार दिया, वो जीत गया, वो हार गया, कुछ कुछ चलता रहता है कुरुक्षेत्र में। ऐसे ही हमारा ये जो जीवन है ये कुरुक्षेत्र के जैसे है। हमारा जो मन है इसमें भी पॉजिटिव फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस बराबर काम करते रहते हैं। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब इस कुरुक्षेत्र को हमें धर्म क्षेत्र बनाना है। धर्म क्षेत्र कैसे बनाएंगे कि इसमें हमारा पूरा समर्पण भगवान के प्रति हो, हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य भगवान की तरफ प्रति हो और हम पूरा गुरु से ज्ञान लेके, समझ लेके अपनी सारी एनर्जीज़ को नेगेटिव से पॉजिटिव करें। और भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। तो हम भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये हमारा कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र बन जाता है। क्यों? हमारा ध्यान सारा भगवान की ओर रहता है। कोई परेशानी आई, कोई बात आई, भगवान आप है ना, आप कराएंगे, आप जो करोगे अच्छा होगा। नहीं मेरे मन को समझ में आता तो ये लर्निंग लेसन है, ये हमें कुछ सिखा रहा है। कोई बीमारी आती है, कोई हालात आती है, तो ये हमारे कर्म कट रहे हैं, हम प्योर हो रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं, हम और भगवान के करीब जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा लेसन हम सीखते हैं कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को हमें धर्म क्षेत्र बनाना है। दूसरा इन्होंने कहा कि पहला जो सबक सीखना है वो है ग्रीड एंड रिवेंज इज अ डोर टू डूम। लालच और बदले की भावना जो है वो हमारा बिल्कुल हमारा पतन कर देती है। अगर हम देखें तो पांडवों में और कौरवों में, कौरव चाहते थे कि पूरा राज्य हमें मिले। अब जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, तो वैसे तो दुर्योधन को राजा बनना चाहिए था, वो बड़े थे धृतराष्ट्र, पर क्योंकि वो अंधे थे तो इसलिए उनका पुत्र राजा नहीं बना और वो भी राजा नहीं बने, पांडु राजा बने। पांडु पुत्र थे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। तो ये बात दुर्योधन को सहन नहीं होती थी कि राजा मुझे बनना चाहिए था, तो हमेशा वो पांडवों को मारने की कोशिश करता रहता था। जब भीम छोटे थे तो उन्हें एक बार जहर दे दिया, पर उनके साथ क्योंकि भगवान थे तो उनको कभी भी वो उनका अहित नहीं हुआ।
वो जब उनको पानी में डाल दिया, उसने जहर देकर और उसको उनको समुद्र में पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तो वहाँ पर उनको नाग पत्नियों ने या क्या काफ़ी शक्ति दी और वो और बलशाली होके आ गए वहाँ से। तो उनका फिर लाक्षा ग्रह में उनको उसके लाख के महल में ठहरा दिया। पर वो जो थे विदुर जी, उन्होंने उनको एक संकेत भेजा कि जैसे चूहा जो है जब आग लगती है तो अपने बिल में से निकल जाता है, ऐसे ही तुम्हें एक सुरंग खोद के निकल जाना है। उन्होंने एक सुरंग खोदने वाला भी विदुर जी ने भेज दिया था। तो लोग जंगल के उस पार निकल गए और इन्होंने समझा कौरवों ने कि सब लाक्षागृह में जल गए। तो इन लोगों को इतनी डिफ़िकल्टीज आई, पर दुर्योधन जो था वो हमेशा उसके मन में लालच और बदले की भावना थी। अब देखिए, दो भाई भाई होते हैं, एक घर में रहते हैं, प्रेम से रहना चाहिए, पर क्योंकि कलयुग है, कलह का युग है, तो हर आदमी को ये होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा, मैं ज़्यादा बड़ा बन जाऊं। अरे तुम्हारा भाई बड़ा बन गया, तुम बड़े बन गए, क्या फ़र्क पड़ता है? उसको ज़्यादा मान मिल गया, तुम्हें ज़्यादा मान मिल गया, क्या फ़र्क पड़ता है? पर कितना ज़्यादा लालच और बदले की भावना है आजकल। तो ये क्या है कि हमारा दृष्टि भगवान की ओर नहीं है, हमारी दृष्टि पूरी संसार की ओर है। और हर समय आदमी जो है वो लालच, मुझे और मिले, मुझे और मिले। अरे ज़्यादा प्रॉपर्टी का क्या करोगे? साथ ले जाओगे। ज़्यादा पैसे का क्या करोगे? साथ ले जाओगे। कितना खाओगे? तो लालच और बदले की भावना। बदले की भावना कैसे? जब भगवान गए दूध बन के, तो उसने कहा दुर्योधन ने कि मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। बोला नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा युद्ध होगा। तो ये जो बदले की भावना थी उसके अंदर, उसकी वजह से युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत का युद्ध जो है वो आज तक दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ कभी, क्योंकि 2 कंट्रीज़ में युद्ध होता है, इसमें सब पूरी शायद बहुत लोग इन्वॉल्व थे इसमें। तो अगर हमारे जीवन में लालच और बदले की भावना होगी तो हम कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे और ना ही हमारे जीवन में खुशी होगी, आनंद होगा। हम हमेशा जलते रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे। पैसा तो मिल जाएगा, है ना, पैसा तो मिल जाएगा। जिनको लालच होता है बहुत, पैसा तो मिल जाता है उन्हें, पर खुशी नहीं होती, जीवन में शांति नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, दूसरा लेसन हम क्या सीखते हैं? पहला लेसन क्या सीखते हैं कि लालच और बदले की भावना जो है वो हमारा अहित करती है और हमें बिल्कुल ख़त्म कर देती है। दूसरा है कि स्टैंड बाय व्हाट इज़ राइट एंड इफ रिक्वायर्ड फाइट फॉर इट। जो सही है उसके लिए खड़े हो, और अगर लड़ना भी पड़े तो लड़ाई करो। जैसे अर्जुन जो है, जब भगवान उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, तो अर्जुन कहते हैं देखकर सबको कि मेरे पितामह भी खड़े हैं, मेरे भाई लोग भी खड़े हैं, मेरे गुरुजन भी खड़े हैं, सब विपक्ष की सेना में खड़े हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं इन लोगों को मारूंगा। तो कहता है मैं भिक्षा का अन्न खा लूँगा पर इनको नहीं मारूंगा। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर वीरता नहीं थी, वीर वो बहुत था, पर उस समय उसको मोह हो गया कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। मोह अज्ञान को भी कहते हैं। तो भगवान ने उससे कहा कि नहीं, ये क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम युद्ध करो। तब भगवान ने उसको गीता सुनाई, और जो उसने लड़ाई लड़ी वो सच की लड़ाई थी। भगवान ने कहा ये सब लोग अधर्म के साइड हैं और तुम धर्म के साइड हो, तो ये धर्म युद्ध है, तो तुम्हें इसे लड़ना पड़ेगा। अब देखिए,
एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का। जैसे हम सत्संग में आते और हमारे घर वाले मना करते कि तुम सत्संग में मत जाओ, तो हमें क्या करना चाहिए? सत्संग में नहीं आना चाहिए। बताइए, अब ये धर्म युद्ध हो जाता है। तो उसमें क्या, अब तो देखिए गूगल मीट पे आने लगा है सत्संग, थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब तो कहीं जाना भी नहीं है, आना भी नहीं है। तो वो मना करते हैं कि भगवान का भजन मत करो, माला मत करो, सत्संग मत सुनो। तो इसमें आप अपनी लड़ाई मत करिए, पर युक्ति से आप अपनी बात को स्ट्रेस कर सकते हैं या युक्ति से बता सकते हैं। सबका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, और उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए शुद्ध भाव भेजिए कि ये भी भगवान में लगे। अब कोई साधक जो है भगवान में लगना चाहती है और माता पिता कहते हैं तुम शादी करो, शादी करो, शादी करो, उसका मन नहीं है शादी करने का, अब वो शादी करो, शादी करो, शादी करो। तो अगर उसको बिल्कुल अंदर में इच्छा नहीं है तो उसे अपने जो उसका लक्ष्य उसने बनाया है या उसकी मतलब वो है कि मुझे नहीं भगवान में लगना है, तो उसे दृढ़ता से अपनी बात कहनी चाहिए। अगर वो नहीं कहती है तो फिर ये तो उन्होंने कहा ना कि अगर जो सच है वो अपनी बात कहो, और उसके लिए मतलब अगर थोड़ा कुछ फेस करना पड़े तो वो भी फेस कर। अब इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, हमारा संकल्प क्या है। हमारा संकल्प अगर दृढ़ है कि नहीं मुझे भगवान की ओर ही बढ़ना है, या हमारा संकल्प थोड़ा ढीला ढाला है, नहीं जैसे भगवान करा देंगे, मुझे ये भी ठीक है वो भी ठीक है, मैं अपने घर वालों को दुखी नहीं करना चाहती, तो फिर आपके अंदर दृढ़ता की कमी है। अगर दृढ़ता है कि मुझे तो इधर ही बढ़ना है, तो भगवान की ओर बढ़ना है, तो दृढ़ता से बढ़िए। और अगर थोड़ा आपको एक फर्म स्टैंड लेना पड़े तो उसे भी आप ले सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप भगवान की ओर, जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि अगर जीवन में अचानक परिस्थिति बदल जाए तो उसको, उसके लिए कंप्लेन मत करिए, उसको मैनेज करिए। जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे इसको, डोंट कंप्लेन अबाउट चेंज, मैनेज द चेंज। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सबसे भगवान राम के जीवन में लेते हैं। उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था दूसरे दिन सुबह, और उनको वनवास दे दिया गया 14 साल का। तो भगवान राम कैसे रहे? सम और शांत। अब इन लोगों का क्या था? इन लोगों को, सब राजा थे ये लोग, इनके पास बहुत बड़ा राज्य था। पांडव लोग जो थे बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा राज्य था। अब 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास इनको दे दिया गया। अब राजा से आपको भिखारी बना दिया गया। तो अब आप इस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करें? क्या पांडवों ने कभी कंप्लेन किया? बताइए, पांडवों ने कभी कंप्लेन किया, कभी ब्लेम किया? कुछ नहीं। तो गुरु ये कहते हैं कि अब देखिए कोविड आया तो कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आई लोगों के ऊपर, कितने लोगों के प्रियजन चले गए, कितने लोगों के बिजनेस फेल हो गए, कितने लोगों को और प्रॉब्लम्स आ गई, कितने लोगों को बहुत हार्ड टाइम्स फेस करने पड़े। तो ये सब विधि का विधान है। तो कोई बात नहीं, गुरु कहते हैं अगर डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे तो यू विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आप ज़्यादा, अगर आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, तो उस परिस्थिति में आप भगवान से जुड़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप भजन करेंगे, आप सम शांत रहेंगे, तो अब देखिएगा आप ज़्यादा आपकी उन्नति हो जाएगी। क्योंकि एक उन्नति तो बाहर की उन्नति होती है। हम ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, घर बड़ा हो जाता है, गाड़ी बड़ी हो जाती है ना, बाहर से बहुत कुछ हो जाता है, पर एक अंदर की उन्नति होती है जिसमें हम सम शांत होते हैं, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है, हमारे अंदर भगवान के लिए तड़प होती है, व्याकुलता होती है, और हमारा अंदर में एक भगवान के प्रति बहुत प्रेम और समर्पण बढ़ता चला जाता है। तो ये है कि अचानक कोई परिस्थिति आ जाए तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक कोई हालत आ जाती है, अचानक किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है ना,
कोई रेड पड़ जाती है, जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ अचानक बहुत बड़ी इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। तो ऐसे मतलब कुछ कुछ जीवन में होता रहता है। तो बिल्कुल समय शांत रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए, उनके समर्पित रहना चाहिए, और जो आप कर सकते हैं इस परिस्थिति में वो मेहनत करिए और घबराइए नहीं। आजकल चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत है, लोगों के अंदर बहुत जल्दी स्ट्रेस और फियर की भावना आ जाती है, एकदम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और एकदम डर जाते हैं। तो ना डरना है ना घबराना है। हम गुरु के बच्चे हैं, गुरु हमारे साथ है। गुरु कितना कह रहे हैं, मैं आप सबके साथ हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे साथ है। तो न डरें न घबराएं और फेस योर फियर्स, हर चीज़ को फेस करने की आदत होनी चाहिए। कैसी परिस्थिति आ जाए समझ शांत रहिए, भगवान को पुकारिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मुझे शक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे इस परिस्थिति को में समझ शांत रहने की शक्ति दीजिए। आप हैं ना प्रभु, और आपका हर विधान मंगल में है, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। हे नाथ आप मुझे शक्ति दीजिए। आप भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान को पुकारिए और डरिए घबराइए नहीं। चौथा पॉइंट आता है, तो जब कोई अचानक बड़ा चेंज आ जाए तो हमें ब्लेम और कंप्लेन नहीं करना है, उस चेंज को मैनेज करना आना चाहिए। चौथा है, क्या लेसन हम सीखते हैं कि डोंट चेंज द गोल्स, अडैप्ट द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। अपने गोल को चेंज ना करें, अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को बदलें। अब देखिए, अगर हम देखें तो इन लोगों के पास सामने युद्ध चल रहा था पांडवों कौरवों के सामने, तो इनकी रोज इनको अपने प्लान स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ती थी। अगर हम सत्संग में देखें तो कितने चेंजेस आए। पहले हम लोग अहम ब्रह्मास्मि बोला करते थे, हमें थोड़ा बड़ा बोला करते थे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे बोला करते थे। हम कहते थे मैं ब्रह्म हूँ, तो बोलते तो थे पर अंदर में वो नहीं था, मतलब उसके उस ज्ञान के प्रति दृढ़ता नहीं थी। अब देखिए हमारे 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब ज्ञान योग तो अति वैराग्यवान के लिए है, और कर्म योग जिन्हें कर्म बहुत प्रिय है। भक्ति योग जो मध्यम मार्ग में है, उन्हें संसार में भी मतलब सेवा करनी है और भगवान भी अच्छे लगते हैं, उनके लिए भक्ति योग है। दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हैं, आप कर्म योग और भक्ति योग को ले सकते हैं, उसमें भक्ति मेन रहेगी और कर्म योग गौण रहेगा, या फिर कर्म योग मेन रहेगा, भक्ति गौण रहेगी। तो अब देखिए हम लोग ज्ञान योग से जब भक्ति योग में आए तो पहले तो कन्हैया नहीं थे, कन्हैया आ गए, माला आ गई, कितने चेंजेस, हमने प्लान स्ट्रैटेजीज चेंज हुए हमारे, है ना। फिर हम कहने लगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब सब चीज़ें बहुत ईजी हो गई। पहले कोई रो नहीं सकता था, अरे तुम रो रहे हो, अरे तुम्हें ज्ञान पक्का नहीं का, तुम तो आत्मा हो, आत्मा में कोई रोना होता है। अब आप भगवान के प्रेम में रो सकते हैं, आप भगवान को पुकार सकते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं, है ना। आप भगवान से अपनापन कर सकते हैं, आप भगवान से कोई संबंध बना सकते हैं। तो कितना कुछ भक्ति में, कितना प्रेम है, कितना फ्रीडम है, और भगवान भी प्रेम से ही मिलते हैं। तो गोल हमारा वही है, पर हमने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज हमारे चेंज हो गए। समझ में आ रहा है आपको? ज्ञान योग से हम लोग भक्ति योग और कर्म योग की तरफ बढ़ गए। अब चीज़ें जो है कितना गुरु कह रहे हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सब भगवान में लगे, सबका हित हो, सबका सोच सकारात्मक हो, सब लाइफ में राइज करें, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। कितना शुद्ध भाव सबके लिए भेजा जा रहा है, कितनी प्रेयर्स करी जा रही है।
तो ये सब किससे हुआ? जब हम भक्ति योग में आए, हमारे अंदर प्रेम आया, हमारा भाव बदला। पहले तो हम कहते थे हम सब आत्मा है ही आत्मा, है ही आत्मा, एक ही परमात्मा तत्व है। अब हम उसको और एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से देख सकते हैं, है ना। भक्ति में और कर्म योग में एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, और सबकी सेवा हो, सबकी सेवा हो, सबकी सेवा हो, सबका भला हो, सबका भला, ये वाली भावना। कल मैं स्वामी विवेकानंद की वो सुन रही थी लाइफ हिस्ट्री, किसी ने उस पर होती है यूट्यूब पे, तो एक आदमी ने कहा कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ भगवान की और बहुत कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं, क्या करूँ? तो ये जब स्वामी विवेकानंद थे तो ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम था। तो उन्होंने कहा, बहुत गरीबी थी उस समय हिंदुस्तान, इनको भी, विवेकानंद को भी, और इनके गुरु का शरीर शांत हो गया, तो ये सारे जितने भी उनके शिष्य थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, सबको इन्होंने अपने साथ लिया और सबको इन्होंने पढ़ाया। और सब, कितने दिन तो इन लोगों को खाने को नहीं मिलता था, कितनी दिक्कतें इन्होंने फेस करी, पर ये बिल्कुल घबराए नहीं, डरे नहीं। और इनके घर में भी बहुत दिक्कत थी, तो इन्होंने तब कहा उस आदमी से कि तुम जाओ सबकी सेवा करो, जो गरीब हैं उनको खाना दो, जो दुखी हैं उन्हें प्रेम दो, तो तब तुम्हें शांति मिलेगी। आज गुरु यही तो बता रहे हैं, सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। तो ये हमारी प्लान्स, स्ट्रैटेजीज बदल गई। तो कहना है अपने गोल को चेंज मत करो, पर अपनी स्ट्रैटेजीज को और प्लान्स को चेंज कर सकते हो। तो अब हमारी चेंज हो गई ना, ज्ञान योग से हम भक्ति योग और कर्म योग में आ गए। ये हमारी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज गुरु ने चेंज कर दी। फिर है फोकस। तो गुरु कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो फोकस्ड होना चाहिए। कोई भी हम गेम खेलते हैं या कुछ भी जीवन में अचीव करते हैं तो फोकस्ड माइंड वाला ही उसको अचीव कर सकता है, नो डिस्ट्रैक्शंस। अब देखिए, फोकस तो हम काफ़ी लोगों का होता है, पर साथ में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं। जैसे कल जो शरीर से बेटी है उससे बात कर रहे थे, तो उसका फ़ोन आया था, तो कह रही थी कि तुम तो मम्मी कभी देखती नहीं हो टीवी, और तुमने हमें भी बचपन से आदत डाली कि टीवी नहीं देखना, तो हमें भी वही आदत पड़ी हुई है। और अब तो हम सत्संग भी कर रहे हैं, तो लगता है कि वही सत्संग का कुछ पढ़ लें या कुछ वीडियो देख लें, तो हमारी भी। तो बोले कितनी तुम बची हुई हो भाई, तुम सोशल मीडिया में नहीं जाती हो, फ़ोन में ज़्यादा नहीं घुसती हो, तुम टीवी नहीं देखती हो। बोले आजकल तो लोग टीवी में और फ़ोन में इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं कि वो इसी में लगे रहते हैं। किसी ने मुझे बताया, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के, वो तो अब उसको और 3D बनाने जा रहे हैं, फेसबुक का कुछ नाम भी बदला जा रहा है। तो ये सब क्या है? कलयुग है, मतलब मनुष्य अपने मन से ही मिला रहेगा हर समय। तो गुरु कहते हैं फोकस तो हमने बनाया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, मुझे लाइफ में राइज करना है, मुझे इवॉल्व करना है, मुझे बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, मुझे सबकी सेवा करनी है, मेरा भगवान से प्रेम हो, मुझे सबकी सेवा करनी है। पर साथ में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। हमें टीवी भी अच्छा लगता है, हमें सोशल मीडिया भी अच्छा लगता है, हमें लोगों से बातें करना भी अच्छा लगता है, हमें गॉसिप करना भी अच्छा लगता है। तो बोले आपका गोल तो आपने फिक्स किया, पर आपके साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे। अब एक हम समझते हैं, जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुम मतलब सब बच्चों को उन्होंने देखा कि कौन सबसे ज़्यादा इसमें फोकस्ड है, तो सब बच्चों से कहा कि चिड़िया की आँख में वो लगाना है, तीर लगाना है। तो सबसे पूछा भाई क्या दिख रहा है? सबने कहा कि हमें चिड़िया की आँख दिख रही है। बोला और क्या दिख रहा है? बोला पेड़ भी दिख रहा है, पूरा पक्षी भी दिख रहा है। सब लोगों ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहते झोपड़ियाँ भी दिख रही हैं सामने की। सब लोग कुछ कुछ बोलते रहे। जब अर्जुन की बारी आई तो भगवान तो पूछा द्रोणाचार्य ने क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले और कुछ नहीं दिख रहा। फिर पूछा क्या दिख रहा है? बोले सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो गुरु कहते हैं कि कितना फोकस्ड होने की ज़रूरत है। वी हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ।
जैसे पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर थी, जिसने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जो भी जीता इंडिया के लिए, या शायद ब्रॉन्ज जीता, तो उसने 1 साल तक ना तो फ़ोन यूज़ करा और ना ही उसने कोई भी फूड जो कि अलाउड नहीं था वो खाया, आइसक्रीम तक नहीं खाई। पर जब जीत के आई तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपने साथ बिठा के आइसक्रीम खिलाई। हाँ, सच्ची बात है ये। तो बताया कि हमें हर अपने गोल को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है और फोकस्ड होना पड़ता है। यू शुड बी वेरी क्लियर और यू शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, मेरे लिए ठीक नहीं है, नो, आई डोंट हैव, नो वेस्टिंग टाइम, फोकस्ड, क्लियर, मेहनती, ईमानदार, सच्चाई से अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ और पूरा फोकस्ड हूँ। कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में नहीं है, ना कोई राग द्वेष, ना जलन, ना कूड़न, ना कुछ नहीं, फोकस्ड, एकदम फोकस्ड, लक्ष्य एकदम क्लियर। छठा पॉइंट है, योर कंपनी विल मेक यू और ब्रेक यू। कह रहे हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अब हम देखें इसमें तो कौरवों के साथ कौन थे? शकुनी मामा, वही उनकी कंपनी थी और उन्होंने पूरा उनको बिगाड़ दिया और सारे की सारे 100 की 100 कौरव मारे गए। और पांडव 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। कितनी बड़ी ये वो है शिक्षा। तो उनके साथ शकुनी मामा थे और उनके साथ कौन थे? पांडवों के साथ, कौरवों के साथ शकुनी मामा, पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण। तो हम किसकी कंपनी करते हैं? जिन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं, संसारी हैं, ज़्यादा संसार की बात करते हैं, उन लोगों की कंपनी नहीं करनी चाहिए। ऐसे सीरियल्स, ऐसे वीडियोस नहीं देखने चाहिए जो कि संसारी है। स्टेटस ही आते हैं, मेरे स्टेटस दिखाने लगते हैं, तो ये सब हम ऊट पटांग चीज़ें देखते हैं। तो जब हम भजन करने बैठते हैं तो वो फ्लैशबैक होती है। इसलिए कुछ भी बहुत ज़्यादा हमें कुछ भी देखिए, खाली कंपनी लोगों की नहीं होती। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या, तो सब हमको, सब हमारे अंदर आता है। तो लोग गलत लोगों की कंपनी भी ना करें। सत्संग तो एक हमको एक वैसा प्रोटेक्टेड जोन मिला हुआ है। मौन निवास जो है वो एक प्रोटेक्टेड जोन है। इसमें जो लोग साधक लोग रहते हैं उनको अपनी सारी एनर्जीज फोकस करके भगवान में ही लगाना चाहिए। और बैड कंपनी अब क्या है? फ़ोन हमारी सबसे बैड कंपनी। और उटपटांग चीज़ें देखेंगे तो क्या होगा? वो हमें ले डूबेंगी। तो बहुत फोकस्ड होने की ज़रूरत है और कोई भी गलत चीज़, गलत आदत हमारे जीवन में ना हो। तो अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। फिर 7th पॉइंट इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पांडव जो थे वो हमेशा एक रहे, उनमें कभी भी फूट नहीं पड़ी, कभी भी कलह नहीं हुई। आजकल आप देखिए घर में भाई भाई में कलह हो जाती है। वो तो दृष्टांत गुरु बताते ही हैं कि एक लकड़ी झट तोड़ दी भाई ने और फिर गट्ठर दिया, लकड़ी कट नहीं टूट पाए। तो अगर हमारे अंदर कलह होगी और हमारे अंदर हम मिलकर नहीं रहेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो घरों में भी यही है। आजकल भाई भाई में झगड़ा है, बिजनेस में झगड़ा है, हर जगह झगड़ा है। तो कहा मिलकर चलो, मिलाकर चलो। अब हमारा एक सत्संग का वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी बहुत प्रेम से आगे बढ़ें। जैसे इधर से कभी भाव आता है कि भगवान की ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो हमारा सबके प्रति शुद्ध भाव, भगवत भाव होना चाहिए कि हम सब भगवान का काम कर रहे हैं। सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको गुरु का ज्ञान मिले, सबको गुरु का प्रेम मिले, सबको अम्मा जी का, दादा भगवान, गीता भगवान का आशीर्वाद मिले, ज्ञान मिले और सब भगवान की तरफ बढ़ें, सब
इवॉल्व करें। तो ये हमारा, बहुत हम मिलकर चलें, मिलाकर चलें, जरा भी मन में राग द्वेष ना रखें, कंपैरिजन जेलेसी ना रखें। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। पांडवों में कितनी भारी यूनिटी थी, बिल्कुल भी नहीं वो हुए। जैसे जब लेकर आए उनको, द्रौपदी को, तो जीता तो अर्जुन नहीं था उनको, तो उन्होंने कहा माँ हम बहुत अच्छी एक वो लाए हैं। तो माँ ने कहा सब लोग बांट लो। तो उन्हें थोड़ा पता था द्रौपदी को जीत के लाए, तो 5 पांडवों के साथ द्रौपदी थी। अब देखिए, अगर लड़ाई करने वाले होते तो रोज लड़ाई होती, कैसे रहे होंगे, सोच के देखिए। गुरु कहते हैं कि यूनिटी स्ट्रेंथ। हमेशा घर में भी हम छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा ना हो। हम, गुरु ने कहा, एक चुप 100 सुख। चुप हो जाए, मौन हो जाए और लड़ाई झगड़ा ना करें, यूनाइटेड रहे। फिर एक ये इन्होंने बताया है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जैसे अगर हमें पूरी नॉलेज नहीं है और हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमें मतलब गड़बड़ा सकते हैं। जैसे एक सैंपल लिया है कि अभिमन्यु जो थे वो चक्रव्यूह में घुस गए और उन्हें घुसना तो आता था पर निकलना नहीं आता था, तो मारे गए। ऐसे ही हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी पूरी नॉलेज हम गेन करें। अधूरी नॉलेज जो है वो हमें हार्म कर सकती है। फिर एक ये है कि योर फेथ एंड योर डीप डिज़ायर कैन मेक यू अ मास्टर। मतलब जो समर्पण था पांडवों का वो बहुत ज़्यादा था। तो उनका जो विश्वास था भगवान में, जो उनका समर्पण था, भगवान ने गीता में भी कहा, हे अर्जुन तो मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से और पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो समर्पण था, तो कह रहे हैं ये जो आपका विश्वास है भगवान में और आपका जो बहुत ज़्यादा आपको तड़प है कि मुझे इसी जन्म में अपना काम पूरा करके रहना, तो ये आपको एक बहुत बड़ा मास्टर बना देती है। जैसे गुरु कहते हैं कि पूरा दृढ़ता, विश्वास, जुनून, सत्संग का जुनून, भगवान को पाने का जुनून, जैसे चैतन्य महाप्रभु को था। तो ऐसी बहुत से लोगों को सत्संग का जुनून होता है भगवान को, बहुत से लोगों को भजन का जुनून होता है। तो कहते हैं अगर आपको जुनून है भगवान के लिए, बहुत प्रेम है, अनन्य प्रेम है, तो आप एक मास्टर बन जाते हैं। आप खुद भी अपने लक्ष्य को पाते हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेम और समर्पण चाहिए। एक छोटा सा हम ये भी ले सकते हैं कि हम कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ जो महल बनाया था तो वो उसमें बहुत सुंदर महल बनाया था। तो दुर्योधन आया उसमें, और जब वो आया तो उसमें जो थल था, मतलब जो ज़मीन थी, वो पानी, वहाँ पानी होता था, और जहाँ पानी था वहाँ ज़मीन दिखाई देती थी। मतलब बहुत तिलस्मी महल था। तो जहाँ पानी दिखाई दिया था वो ऐसे बहुत संभल संभल के चल रहा था, और जहाँ वो ज़मीन दिखाई दे रही थी वहाँ पानी था, तो गिर पड़ा पानी में। तो द्रौपदी ऊपर खड़ी हुई थी दूसरे फ्लोर पे, तो हंसने लगी। फिर उसने कहा, जोर से कहा, अंधे का पुत्र अंधा होता है। अंधा था ना धृतराष्ट्र, तो उसने कितनी खराब बात बोली। तो उससे दुर्योधन जो था बहुत चिढ़ गया। चिढ़ता तो पहले ही था, और उसने जब ऐसी बात कह दी तो महाभारत के युद्ध तैयार हो गया। उसने कहा मैं इन लोगों से बदला लूँगा। तो इसलिए कुछ भी हम ऐसी बात ना कहें, जो सभी गुरु जी ने बताया ना, वाणी का तप। तो हमारे जीवन में वाणी का तप होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। माइंड योर लैंग्वेज। बड़े बड़े घरों में युद्ध हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, हम कुछ भी बोल देते हैं। लोग तो बहुत ज़्यादा बात को पकड़ लेते हैं ना।
सत्संग में तो हम लोग छोड़ देते हैं, हमें मतलब नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं इनको। पहला है लालच और बदले की भावना हमें हमारा पतन कर देती है। फिर दूसरा है कि जो सही है उसमें उसको दृढ़ता से कहें, सही चीज़ को करें, उसके लिए दृढ़ता बनाए रखें। ब्लेम और कंप्लेन ना करें, जो भी जीवन में बदलाव आए उसको मैनेज करें। अगर जीवन में दिक्कत आती है, अपने गोल को चेंज ना करें, अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करें, जैसे कि हमारे गुरुजी ने किया। ज्ञान योग से हम लोग कर्म योग और भक्ति योग की तरफ शिफ्ट हो गए। फिर 5वां पॉइंट है फोकस, कि हम अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें। फिर हमारी कंपनी कैसी है, कंपनी का बहुत ध्यान रखें, संसारी लोगों का संग ना करें, गलत चीज़ें ना देखें, फोकस्ड रहें। फिर 7वां है लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, पूरा ज्ञान हासिल करें, सही बात को समझें और थोड़ी जानकारी हमारे लिए हानिकारक है। फिर 8वां है यूनिटी स्ट्रेंथ, जीवन में एकता, एक होकर चले। हर जगह जहाँ हम काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एकता होनी चाहिए, फूट डालने की भावना नहीं होनी चाहिए। फिर माइंड योर लैंग्वेज, अपने शब्दों को ध्यान से बोलें। और फिर हमारा फेथ, हमारा विश्वास हमें बना सकता है या हमें ख़त्म कर सकता है। हमारा विश्वास, हमारा समर्पण। अब देखिए द्रौपदी का कितना समर्पण था। जब उसकी साड़ी खींची गई तो उसने भगवान को पुकारा ना। तो कौन से मिल की साड़ी थी उसकी, बताइए, कौन से मिल की साड़ी थी? हजारों गज साड़ी आ गई, तो कौन बन गया था साड़ी? भगवान बन गए थे। तो भगवान इस संसार के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे प्रभु सर्वसमर्थ हैं। तो उनके प्रति जब समर्पण करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे अपनापन करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत बल आ जाता है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमने ये कुछ लेसन्स, 10 लेसन सीखे महाभारत से, तो इनको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।